हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम के दृश्य से। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि वॉइस से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ पे टेंस के जितने भी हमारे टेंस अर्थात जो हमारे 3 टेंस होते हैं, ठीक है, और 3 टेंसों में इनके भाग 12 होते हैं, और 12 में क्या हम सब 8 का जिनका पैसेज बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन सभी पॉइंट से एग्जाम्पल भी लिया है, और बता भी दूंगा आपको रूल कि आखिरकार इसका रूल क्या है, कैसे किस तरीके से बनाया जाता है। सारी चीज़ें आप समझते भी हैं, जानते भी हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें से आपको बताया भी गया था, पढ़ाया भी गया था। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमारा है, तो ही कॉल्स मी है। इसका पैसेज बनाने के लिए आप समझ रहे हैं, ही कॉल्स मी का पैसेज यदि देखिए, यदि क्या होता है हमारा, यदि यस फॉर्म होता है या यस फॉर्म होता है, या क्या होता है यदि फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में बदलते हैं, इज एम, और क्या किस में हम लोग आर में बदल लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ कौन सा फॉर्म लग जाता है, ये थर्ड फॉर्म लग जाता है। और यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये सब्जेक्ट होता है, और इधर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीका आप जानते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप बहुत ढंग से जानते हैं कि किस तरीके से चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए हैं। वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए कि एस फॉर्म है, यहाँ पे यदि काल्स है, ठीक है ना। यदि क्या है यहाँ पे, यदि काल्स है, ये समझिए, यदि यहाँ पे काल्स है, ठीक है। तो काल्स का पैसिव यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, या तो इज हो जाए, एम हो जाए, और क्या हो जाए, आर हो जाए, ठीक है ना। और इसका क्या कर दें हम लोग, इधर हम लोग कॉल्ड कर दें, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इजेमार के बाद कॉल्ड लगेगा, मैंने हालांकि यहाँ पे काल्स लगा है तो कन्फर्म है कि इधर क्या होगा ये मैं नहीं जानता ना। जैसे मान लो कि इधर सपोज इधर यदि हम लोग ही है, सी है, इट है, आई है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों वर्ब को रख दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप बिल्कुल आप क्या रखे रहोगे, ध्यान रखे रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ये वर्ब का किस तरीके से हम क्या करेंगे, वॉइस से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप एक चीज़ रख लीजिएगा, आपको मैं हर बार कहता हूँ कि देखिए जो भी आपके रूल्स हैं उन रूल पे आपको फोकस भी करने होते हैं। हम इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए इधर मैंने आपको सिर्फ आपको एक बार और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यदि एस हो या यस हो, और क्या हो यदि फर्स्ट ऑफ फॉर्म हो, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं इज एम, और क्या आर के बाद कौन सा फॉर्म रहता है, ये थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसका क्या करते हैं, पैसेज बना के दिखा देते हैं। अब मी को जब पकड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है ना। और काल का क्या हो जाएगा, काल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काल्ड। और इधर क्या हो जाएगा, ये बाई, और ही का क्या हो जाएगा, ये हीम हो जाएगा लास्ट में, ये हमारा फुल स्टॉप, ओके। ये हमारा था। दूसरी पॉइंट यदि हम बात करते हैं, यदि हमारा इसका ही डज नॉट कॉल मी की, तो ही डज नॉट कॉल मी का पैसिव वॉइस हमारा क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे डज नॉट है, क्या है, इट डज नॉट है, तो डज नॉट को जैसे डू नॉट होता है, क्या होता है, डू, या क्या होता है इधर ये डज होता है, इसके साथ यदि नॉट लगा हो ना, तो हम क्या करेंगे, इज एम, और क्या आर में नॉट लगा के क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ रही है ना। तो उसी तरीके से हमको भी यहाँ पे भी करना है, क्या करना क्या है, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ही डज नॉट कॉल मी है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा था कि देख लीजिए ध्यान से, फिर मी को पिकअप करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, लगेगा एम ना। उसके बाद यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ यहाँ पे क्या एम हो गया। अब आई मी को पकड़े, यहाँ पे आई हो गया, इसके साथ क्या हो जाए, आई। उसके बाद क्या करेंगे, इधर ये डज नॉट को एम नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड था, इधर मी था तो आई आ गया। यदि यहाँ पे सपोज यदि यहाँ पे क्या होगा, यदि यू होगा, तो यहाँ पे यदि यू आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यहीं पे मान लीजिए कि यदि हिम रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि ही क्या, ही इज क्या हो जाएगा, ही इज नॉट हो जाएगा। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि क्या हम रख रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं ना भैया। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, और कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड। और ही का क्या हो जाएगा, इधर बाई, और ही का इधर हो जाएगा बाई हिम। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आप बिल्कुल आप लोगों ने क्या कर लिया, ये देख लिया दो चीज़ें में। तीसरे देखते हैं यहाँ पे, अब इसी का इंट्रोगेटी है, ओपन इंट्रोगेटी और क्लोज इंट्रोगेटी का बिल्कुल आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ओपन इंट्रोगेटी और क्लोज इंट्रोगेटी में क्या अंतर होता है, उन सब चीज़ों को क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे टेंस से यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकाइट, अकाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज ना। ऐसा वाला होगा नहीं, कभी याद रखिएगा। ये देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसमें जो बना रहा था ये हमारा इस तरीके से नहीं होता है,
ठीक है। इसका हमारा क्या होगा, जब कभी भी क्या होती है, यहाँ पे देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यदि डू से स्टार्ट है और क्या हो जाएगा, चाहे डज से स्टार्ट हो, तो इसको हम लोग भी इज और क्या एम और क्या आर से स्टार्ट कर लेंगे। तो एक आइट को पकड़ेंगे इधर, क्या एक आइट, एक आइट, तो एक आइट एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा, तो इज एक आइट, इधर क्या हो जाएगा, ए मेड, बाई क्या हो जाएगा, यू, लास्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब बिल्कुल जब देखिए यहाँ पे जब फिर ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है ना, तो क्वेश्चन इसका भी तरीका हमारा ये है, जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं, रख लेते हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं हम लोग, रख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉच आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे वाई का क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आएगा, तो यहाँ ए लेटर एक वचन है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा, लगेगा इज, और ए का ए और लेटर का क्या हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई इज अ लेटर, समझ में आ रहा है ना। और राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन, इधर बाई, और यू का क्या हो जाएगा भैया, इधर यू हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नॉट छूटा है तो चलिए, वाई इज ना, वाई इज ए। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, देखिए ध्यान से, जब क्वेश्चन में ना, अच्छा नॉट नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नॉट नहीं रहेगा, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट याद रख लेंगे। ये हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से था। दूसरा हमारा देखो, अब अगला हम पास्ट इंडेफिनिट से बात करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में समझो ध्यान से, यहाँ पे यदि सेकेंड फॉर्म होता है ना, सेकेंड फॉर्म को किस में बदलते हैं हम लोग, इसमें वाज, और किस में हम लोग ये वर, वर के बाद किस में बदलते हैं, ये थर्ड फॉर्म बदलते हैं। समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ले लो आ जाओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द ट्री, क्या है यहाँ पे हमारा, द क्या हो जाएगा, द ट्री। अब द ट्री एक वचन है कि वो वचन है, ये देखना हमें ध्यान से, द ट्री वाज, ठीक है। और कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट, और बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, और लास्ट में हमारे स्टर्डे का क्या हो जाएगा, ये स्टर्डे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको याद रखे रहना है, क्या याद रखे रहना है, कि जब सेकेंड फॉर्म होता है तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, वाज वर्ब के बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द ट्री वाज कट बाई यू यस्टरडे। अब कहोगे सर यस्टरडे को क्यों नहीं, तो यस्टरडे को जहाँ पे है वहीं पे रहने दो, उसको हमें कोई छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, इसी से यदि हमारा नेगेटिव का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डिन लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीड हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको बना दे रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिड ना। अब डिड है ना, तो डिड में अब हमको क्या करना है, अब डिड वाले में अब इसका पैसेज हमें बनाना है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढो, तो द फूड है, क्या हो जाएगा, तो इधर इधर क्या हो जाएगा, द फूड, द फूड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बता दीजिए, वाज नॉट, कुक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा, इधर बाई, और यू का क्या हो जाएगा बता दीजिए, यू का यू हो जाएगा ना, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो देखो ये आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, वर्ब से अभी, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, यदि डीट के साथ नाट, नाट के बाद कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, वाज, और क्या हो जाएगा इधर, ये वर के बाद क्या, नॉट, और नॉट के बाद क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल क्या है, ये रूल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। अब हमारा इसी का ओपन इंट्रोगेटिव है, फिर इसे बताया था यदि डिड पहले यदि स्टार्ट हो तो हम पहले ही क्या करेंगे, वाज, और क्या करेंगे हम लोग, वर्क को रख लेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसमें कोई चीज़ बहुत घबराने की जरूरत हमें नहीं है। उसको क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, तो क्या लिखा है, डिड यू रीड द, अब यहाँ पे हमारा देखो द इंग्लिश बुक है, अब पूरा का पूरा इतना हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो अब यहाँ पे डिड का क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश बुक, द इंग्लिश, द इंग्लिश बुक। और यहाँ पे रेड का क्या होता है, थर्ड फॉर्म वही हमारा सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद बाई, और इधर यू का क्या हो जाएगा, ये हमारा यू, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान से इस सब तरीके से क्या कर सकते हो, इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब फिर वो उसके बाद हमारा क्या है, ये इंटोगेटिव निगेटिव है। तो अब इंटोगेटिव निगेटिव तो आप देख लो ध्यान से, अभी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो सेम क्वेश्चन वर्ड हमारा वही रहता है, क्या हो इधर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लेटर है। यस्टरडे को हम बिल्कुल जैसे का जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द लेटर को इधर उठाएंगे तो सिंगुलर बनेगा, है ना। तो यहाँ अच्छा यहाँ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि एक वचन है कि बहुवचन है ना,
जैसे इंडेफिनिट में अभी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में तो फ़र्क पड़ेगा। अब जब यहाँ पे द लेटर को उठाएंगे, लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ हम वाज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वचन में काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो द क्या हो जाएगा हमारा, ये लेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई वाज द लेटर, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट। अच्छा, सेंड, हमारा सेंड कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना। एक थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, सेंट होता है ना। क्या होता है, सेंट, SENT, सेंट। और इधर हो जाएगा बाई, और दे का क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और यस्टरडे को बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे, वैसे ही का वैसे सेम क्या करें, सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या रहा है, पास्ट का रहा है। बनाने का सबका एक ही तरीका याद रख लीजिएगा। देखिए आप एक चीज़ गौर करिएगा, सिर्फ मैं क्रियाओं को बता रहा हूँ, और क्रियाओं के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल जो परिवर्तन प्रेजेंट में है वही पास्ट में होंगे, वही फ्यूचर में होंगे, सभी टेंस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है, राम विल लाइक सीता, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस इधर ये क्या हो जाएगा, दी विल, और क्या हमारा इधर मान सपोज इधर सेल है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, विल, और क्या हो जाएगा हमारा बता दीजिए, ये सेल और प्लस के क्या बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखे रहने हैं, इसमें कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट हमारा काम करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बार बार बात करता हूँ कि वो सेम जहाँ है वहीं पे रहना दीजिए उसे। सीता का क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीता हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये विल हो जाएगा, विल के साथ बी लगेगा। और लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक्ड। और इधर बाई, और इधर क्या हो जाएगा, राम। अच्छा, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि राम है, तो राम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होता है, एक ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सीता का सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी वही होगा हमारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पे हमारा निगेटिव है, तो हमारा निगेटिव में वही काम करना है। विल और सेल को क्या लगता है, बी, बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टोरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टोरी, STORY, द स्टोरी, ठीक है। अच्छा, स्टोरी का मतलब देखो, STORY और STOREY दोनों का, इसका मतलब होता है कहानी, इसका मतलब होता है मंजिल। क्या होता है, मंजिल। समझ आ रही है ना। चलिए अगला पॉइंट हम बात करेंगे। जैसे कि अगले पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं, जानकारी दे देना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द स्टोरी क्या हो जाएगा इधर, विल नॉट बी। अब टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। बाई क्या हो जाएगा इधर, इधर ये राम हो जाएगा, ओके। तो देखिए जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव और क्या नेगेटिव वाले क्वेश्चन को देख लिया आपने, ठीक है ना। अब हम इसी चीज़ को बना देंगे, किस चीज़ को, अब हम इसी चीज़ से रिलेटेड बना देंगे इसके ओपन इंटरोगेटिव और क्लोज इंटरोगेटिव को। जैसे इंटरोगेटिव वाला ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द न्यूज 25 सेल से स्टार्ट है, तो हम इधर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे विल से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाए द न्यू, उसके बाद क्या विल द क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है द न्यूज पेपर, विल द न्यूज पेपर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड, और बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा अच्छे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा बारीकी से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देखिए व्हाट विल यू डू है, ठीक है। अब इसका हमारा बनाना है क्या, पैसेज बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे व्हाट का क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट हो जाएगा, चाहे विल का विल ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद इधर बी, कोई दिक्कत। और डू का क्या हो जाएगा इधर, ये डन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं था, तो याद रखेंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने किस तरीके से बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा, और विल को विल में रहने देंगे। क्यों, अब यहाँ पे क्योंकि विल को हम लेकर आएंगे, जब वर्ब चेंज करेंगे तो यू के साथ विल ही लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें मॉडलों में कोई हमारा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मॉडल ऑफ से टेंस में है, लेकिन भले आप जानते हैं टेंस में होने के बावजूद भी इसको मॉडल ऑफ की तरह कार्य करता है, याद रख रहेंगे। और कैन भी क्या हो जाएगा हमारा, इधर ये टर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना, व्हाट से, वेयर से। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आप क्वेश्चन किए हैं तो उसके साथ क्या रहता है, ऑब्जेक्ट लगा रहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा है तो भी हम क्या करेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले हम बात करते हैं, अगले टेंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब हमको क्या करना है, याद रखे रहना है। क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की दिखा रहा है बात, तो यहाँ पे यू आर डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले से सीधी सी बात है, एक थोड़ा सा बताते हैं। यदि इज हो, एम हो, और क्या हो, यहाँ पे आर हो, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, इज, एम और क्या, आर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लग रहा रहता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीइंग, और बीइंग के बाद कौन सा फॉर्म लगाते हैं,
ये थर्ड फॉर्म लगा देते। ये देखो, इसी चीज़ को हम ध्यान रखना है, वर्ब को ही हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी सब हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए ना कि जो भी हमारी वर्ब है, ठीक है ना, उन वर्ब के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप समझ रहे हो, अब तो पॉइंट आपको याद, एकदम यहाँ पे पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि यू आर डूइंग दिस वर्क टुडे, तो अब इसका यदि मान लीजिए पैसिव वॉइस यदि बनाएंगे, ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट को, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, टुडे हमारा, तो टुडे को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा करना क्या होता है, सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना रहता है, और इसमें मैंने आपको बार बार बताया कि वर्ब का हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जैसे ईजेएमआर के बाद यदि आईएनजी फॉर्म हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम क्या करते हैं, ईजेएमआर के बाद बता दीजिए, ईजेएमआर लगाने के बाद आईएनजी फॉर्म होता है, तो ईजेएमआर लगाते भी हैं और पैसिव वॉइस में बीइंग कर देते हैं, और बीइंग करने के पश्चात क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यही हमारा काम है ना। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे दिस वर्ग को पहले पिकअप करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस हो जाएगा, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब इसके साथ इज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, और डूइंग का क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बीइंग कर लेंगे, क्या बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, डन हो गया। और इधर भैया हमारा क्या हो जाएगा, बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो इसका हमारा पैसिव वॉइस होगा, दिस वर्क इज बीइंग डन बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट हमारा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या करें, जैसे यू आर नॉट कॉलिंग योर फ्रेंड्स लिखा है। अब यहाँ पे अब हमको याद रखेगा, योर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो अब हमको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। बार बार मैं कहता हूँ कि चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कोई सा भी क्वेश्चन होता है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है। जैसे अब यहाँ पे योर फ्रेंड्स लिखा है, ठीक है ना, तो योर फ्रेंड्स लिखा है, तो अब योर फ्रेंड्स लिखा है, तो अब योर फ्रेंड्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये बता लेना, अब यहाँ पे योर फ्रेंड्स लिखा है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योर फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर से कोई लेना देना नहीं हमारा, समझो ना, यहाँ पे योर से कोई हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या मुख्य शब्द क्या है, फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड हमारा बहुवचन में है ना, तो याद रखिएगा ये हमारा केस में आ जाएगा, ये बहुवचन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे योर फ्रेंड को, क्या करेंगे, यहाँ पे हम योर फ्रेंड को क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आर, उसके बाद क्या भैया, नॉट, और नॉट के बाद क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है, ठीक है। और इधर हमारा बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, देखिए बहुत ज़्यादा आपको इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का ध्यान रखिए, आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है ना। इसी के हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इज सी नॉट टेकिंग टी राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे हम राइट नाउ को क्या करेंगे, हमारा अदर वर्ड है, टी यहाँ पे हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, पकड़ो फिर यहाँ पे। अब सीधी सी बात है कि अभी जब इज एम आर से क्या होता है, जब इज एम आर से स्टार्ट होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, इज एम आर से भी हमारा क्वेश्चन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। इसके सिवा तो और हमें कुछ करने नहीं होते नहीं है ना, तो पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखे रहना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इज सी नॉट टेकिंग टी राइट नाउ, तो यहाँ पे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी हमारा सिंगुलर है, तो इज टी क्या हो जाएगा, इज टी, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इज टी, इज टी। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉट है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये बीइंग, और बीइंग के बाद टेकिंग का क्या होता है, टेकन होता है, क्या हो जाएगा, टेकन। और बाई इधर सी का क्या हो जाएगा, इधर ए हर हो जाएगा ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, सिर्फ वर्ब का इसमें खेल है, बाकी सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक यदि वाइस बनाने आ गया तो सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, बना लोगे। यहाँ पे हम देखें ध्यान से, अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, हमारा एक क्लोज इंट्रोगेटिव का है, यहाँ पे हमारा राइट नाउ ऑब्जेक्ट हमारा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए ध्यान से। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा व्हाट हो जाएगा। अब आर को आर ही रहने दो, यू को क्या करना, यू रहने दो। अब यहाँ पे डूइंग को डाइनिंग लिख दिया गया ना, यहाँ पे डूइंग होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीइंग कर देंगे, बीइंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन। अब देखो ध्यान से, तो व्हाट आर यू बीइंग डन, और राइट नाउ का राइट देन मत कर देना, RIGST क्या, राइट नाउ का राइट नाउ ही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसकी खास बात ये चीज़ होती है, वॉइस की याद रख लीजिएगा कि यदि वॉइस यदि सपोज यदि प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी किस में होगा, प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखना है, यदि क्वेश्चन यदि प्रेजेंट में है तो आंसर भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, किसी और टेंस में हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को क्या रखे रहोगे, आप फोकस करोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले हम बात करते हैं, हम अगले टेंस की बात करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे।
तो यहाँ पे बिल्कुल हमको भी जैसे पहले कि मैं बताया था, इधर हमारा क्या दिवाज होगा और क्या होगा, वर होगा, और इसके साथ हमारा आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, वाज और क्या करते हैं हम लोग, वर के बाद इधर हम बीइंग, ठीक है ना, और बीइंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, इधर ये थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो इस बात को आप क्या रखे रहोगे, याद रखे रहोगे। इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्रिकेट यहाँ पे हमारा है, तो क्रिकेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट, और यहाँ पे बता दी, और ईच का यहाँ पे क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, वाज, और इधर बीइंग हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग, और प्लेट का PLAYED, क्या प्लेट हमारा हो जाएगा, ठीक है, प्लेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेट, और बाई क्या हो जाएगा भाई, बाई देगा क्या हो जाएगा, इधर ये देम हो जाएगा। ओके, तो देखो जैसे कि आप लोग ये सब सारी चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको आई थिंक ये ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। और देखो ये सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं है, क्लास 10th ले लो, चाहे किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं ना, ये सारे रूल हमारे यही होते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारा निगेटिव में क्या कर रहा है भाई, निगेटिव में तो यहाँ पे लिखा है द ब्रेड, क्या हो जाएगा, द ब्रेड, द ब्रेड, अब क्या हो जाएगा, द ब्रेड वाज नॉट बीइंग कुकड, ठीक है ना, कुकड है ना। और यहाँ पे मैंने कॉल्ड लिख दिया, इधर क्या हो जाएगा, कुकड, कुकड, और इधर क्या हो जाएगा, बाई हर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रख रहना है, ठीक है। बनाने का तरीका एक ही होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव और क्या था हमारा, ये निगेटिव था, ठीक है। अब अभी हम बात करेंगे, ये हमारा रूल ये चीज होता है कि यदि कभी भी हम क्या करते हैं, यदि समवन हो, नो वन हो, एवरीवन है, इस प्रकार के यदि सेंटेंस से इस प्रकार के शब्दों से समवन है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यदि इस तरह, जैसे यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यदि समवन हो, क्या है, नो वन हो, एवरीवन हो, समबडी हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, इस प्रकार के यदि हम शब्दों से क्या करते हैं, इस प्रकार के वर्ड से यदि हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, क्या होते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो उनको पैसिव वॉइस में हम नहीं लिखते हैं, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे यू को हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी का रूल है ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं ना, तो रखते हैं, याद रख लीजिएगा। तो यू को यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, आर लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये बींग हो जाएगा, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। हम बाई ना देखिए, जैसे यहाँ पे बाई क्या करेंगे, बाई यदि हमारा जो बाई समवन है ना, हम इसको ना नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम बाई समवन नहीं लिखेंगे, जैसे मान लो कि फर्स्ट टर्म पे लिख भी देते हैं और सेकंड टर्म पे नहीं भी लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका क्या है ना, कि यदि आप बना रूल तो यही हमारा कहता है कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी आप एमसीक्यू में दे देता है, ठीक है, तो आप एमसीक्यू में दे देता है ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखना, मतलब एमसीक्यू में दे देता है, और यदि सभी ऑप्शन में यदि दे रहा है, ठीक है, तो लिख दीजिए, और नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है, और लगा भी देंगे तो भी सही है। लेकिन याद रख लीजिएगा, ये रूल है कि जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो कन्फर्म है कि करना होता है। जैसे समवन है, तो समवन के रूप में यहाँ पे प्रयोग हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये समवन, ठीक है। और ईज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये बीइंग, और इधर क्या हो जाएगा, ये बीइंग कॉल्ड बाई, क्या हो जाएगा इधर, यू, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में लगा दिया हूँ यहाँ पे, अच्छा, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगेगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे अच्छा डबल ऑब्जेक्ट वाला विथ, क्या मैंने हेडिंग दिया है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है रिलेटेड टू इंडिफिनिट प्रोनाउन से हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, क्या डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। तो डबल ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बता देंगे, जैसे डबल ऑब्जेक्ट है, तो डबल ऑब्जेक्ट में अब हमको ध्यान रखना है, क्या रहेगा, याद रखना है। अब चाहो तो आप इसको लेकर बनाओ, चाहे तो इसको लेकर बनाओ, आप दूसरा वाला बना लीजिएगा, मैं एक बना के नहीं सिखा दे रहा हूँ। पहले हम क्रिया के नज़दीकी वाले ऑब्जेक्ट को लेते हैं ना, तो जब पकड़ेंगे मी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, अगेप हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो वाज, और क्या हो जाएगा, वर, और वर के बाद क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर आई वाज, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हाँ, गिवन, ठीक है, गिवन, क्या हो जाएगा, कॉपी। अच्छा नहीं, इसको नहीं करना है तो रहने दो, जैसे रहे तो जैसे जैसे वैसे रहने दो। आई वाज गिवन, क्या हो जाएगा, बाई हिम ए कॉपी, ठीक है। इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका दूसरा आंसर देखो, अब एक कॉपी को उठाएंगे, क्या कर देंगे, अब कॉपी, और कॉपी वाज,
गिवन क्या हो जाएगा, कॉपी वाज क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब जो ऑब्जेक्ट पहला रहता है उसको नोट टू से जोड़ते हैं, टू क्या हो जाएगा मी, और बाई क्या हो जाएगा इधर हिम, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब आप लोग क्या करोगे, इसका अब दोनों को बना लो, दोनों मेथड से बना लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब दूसरा ए नोटबुक को उठाना ना, तो टू यू को क्या करना, यू को ना टू यू ऐसे क्या जोड़ देना टू से। अब बाकी सब यदि इसको उठाना तो लास्ट में उसको पहले यदि इसको, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, ये पहला ऑब्जेक्ट होगा, तो बनाने का ऊपर और दूसरे वाले तरीकों से हम लोग बिल्कुल इसको देखकर क्या कर लिए, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक देखिए ध्यान से, ये जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देखिए क्लास 12 के माध्यम से, ठीक है ना। आपको बता देना है, देखिए आपका जो क्या था, जो ये क्लास क्या है, जो क्लास क्या है आपका, ये 10th है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं ये 12th है। इन दोनों के लिए क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब दोनों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, ये आपके आल एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है, देखिए ना, अब इसी चीज़ को यदि कंपटीशन पढ़ाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ हमारा होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें हाइपर है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। सेम आपका रहता है, टॉपिक सेम रहता है, पढ़ाने का भी सेम तरीका रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वहाँ पे एक्सरसाइज ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को मैंने बिल्कुल इसका दिखा दिया, परिचय करा दिया, और आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके एकदम बिल्कुल यहाँ पे इस वाले टॉपिक से याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स आपके क्या है, बिल्कुल एकदम कन्फर्म है, श्योर। चलिए।